जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ के सरलीकरण के बारे में समझेंगे। मैथ का एक टॉपिक है सरलीकरण, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पेपर में पूछे जाते हैं। सरलीकरण के सवाल लगाने से पहले वी बाड मास के रूल को समझेंगे। वी बाड मास होता क्या है? वी बाड मास में वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, वेनिकुलम बार होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब है का, और का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग होता है। उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। ए का मतलब ऐड, और ऐड का मतलब होता है जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट होता है, जिसका मतलब होता है घटाना। सरलीकरण के सवाल सॉल्व जब करते हैं तो हमें वी बाड मास के रूल को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया जाता है। वी बाड मास का रूल यह बताता है कि जो सरलीकरण के सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले वेनिकुलम बार को सॉल्व किया जाता है, इसके बाद ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और घटाव को सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं सरलीकरण के सवाल पे सीधे। तो पहला सवाल जो है 92 माइनस वेनिकुलम बार, तो इसमें कहीं है नहीं, तो वेनिकुलम बार को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उससे बाहर वाले ब्रैकेट को, फिर सबसे बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 4 में से -2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, और ये ब्रैकेट हटेगा। जब ब्रैकेट खुलता है तो वहां पर गुणा का चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। तो प्लस का 2 माइनस के साथ जब गुणा होता है तो माइनस का 2 हो जाता है। तो जब 5 में से -2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, ब्रैकेट फिर खुलेगा, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और जब फिर ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 को 71 में जब जोड़ देते हैं तो 72 हो जाता है, और जब सबसे बाहर का ब्रैकेट खुले तो 72 हो जाता है, और जब सबसे बाहर का ब्रैकेट खुलता है तो 92 में से 72 को घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। इस तरह से आपका पहला सवाल आसानी से सॉल्व हो गया है। बस आपको वी बाड मास के रूल को ध्यान में रखते हुए सरलीकरण के सवाल को सॉल्व किया जाता है। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा सवाल चलते हैं, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, अगर सही में कोई संख्या दी गई होती है तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदला जाता है। तो जो हर का की संख्या है उसको 2 के साथ गुणा किया जाता है, उसके बाद जो उसके अंश में दिया गया होता है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 लिख लिया गया, माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 2 माइनस 3 ब्रैकेट प्लस, ठीक उसी प्रकार जैसे आप पहले सॉल्व किए हो, 2 3 6 1 7, उसी वही संख्या यहाँ पर दी गई है तो इसको भी 7/2 लिख सकते हैं। उसके बाद अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में -3 में से 2 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 1 को 5 में से घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, 7/3 -4 प्लस
7/2, 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7/3 प्लस 7/2 -4। तो जोड़ में हर को बराबर किया जाता है, तो हर संख्या का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 तिहाई 6, 3 को किस संख्या से गुणा करें कि ये 6 बन जाए, तो इसे 6 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, और इधर 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करते हैं। तो 7 दूनी 14/6 प्लस 21/6 -4। अब हर बराबर हो गया है, तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं, और जब जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 35/6 -4। 6 को 4 के साथ गुणा करेंगे, 6 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 35 - 24/6। 35 में से 24 जाएगा तो 11/6। इसका आंसर 11/6, या इसका आंसर एक सही 5/6 भी हो सकता है। अब इसमें वेनिकुलम बार को सबसे पहले हटाएंगे। वेनिकुलम बार को हटाएंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर 32 से 128 को, क्योंकि ब्रैकेट को तो सॉल्व किया जाता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो हमारे चिन्ह दिए गए होते हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 32 से 28 को भाग देंगे, 128 को 30 माइनस 128 भागे 32। अब 32 से भाग देंगे तो 4 अठे 32, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। 30 में से 4 को घटा देंगे तो 26 बचेगा। इस 26 को 4 की पावर 3 दिया गया है, यानी कि 4 जो संख्या दी गई है उसको 3 बार गुणा करेंगे। तो जब 3 बार गुणा करते हैं 4 को तो हमें प्राप्त होता है 64। 64 में से 26 को घटाएंगे, 4 में से 6 तो नहीं घट सकता है, तो 6 में से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ 14 हो गया, और 14 में से 6 गया तो बचा 8, और यहाँ से जब इधर 1 हासिल चली गई तो यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस का 38 हो जाएगा। 50 में से -38 घटेगा तो प्लस का 12 बचेगा। फिर ब्रैकेट खुलेगा तो 84 भागे 12 होगा। अब 12 से 84 को भाग देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, वेनिकुलम बार तो इसमें कहीं दिया नहीं गया है। जब वेनिकुलम बार नहीं दिया गया होता है तो उसके बाद ब्रैकेट को देखा जाता है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये ब्रैकेट खुलेगा तो 63 माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो जोड़ में जो सिंबल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। तो -2 -8 आपस में जुड़ेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस माइनस के 10 को प्लस के 4 में जोड़ेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, भागे 3 ऑफ। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस के 1 के साथ गुणा करते हैं तो प्लस का 2 प्राप्त होगा। इस 5 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो 7 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है। जब ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि गुणा होता है ऑफ का मतलब, तो 7 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब ऑफ के बाद भाग को सॉल्व किया जाता है तो 63 + 3 गुणे -14,
और जब भाग का चिन्ह माइनस में परिवर्तित होता है तो 1/21 लिख देंगे। 7 से अब कट रहा है तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 63 प्लस 3 गुणे माइनस 2/3। अंश और हर में 3 दिया गया तो ये आपस में कट जाएंगे, तो 63 प्लस 1 गुणे माइनस 2। जब माइनस 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। 63 माइनस 2 बराबर 61। इस क्वेश्चन का जो उत्तर मिलेगा वो 61 होगा।